नमस्कार, वेलकम टू कैरियर 360। मैं उज्जवल तालियान और आज भारत ने इतिहास रच दिया है। आज भारत ने वो कर दिखाया है जो दशकों तक सिर्फ सपना माना जाता था। आज भारत ने दुनिया को बता दिया है कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई ताकत नहीं है, भारत अब आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। आज भारतीय सरकार ने आधिकारिक ऐलान किया है, घोषणा की है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यानी अब भारत के आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी है। अब सवाल ये है कि भारत यहाँ पहुंचा कैसे और आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा और अगला नंबर कौन सा है भारत का। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी सच्चाई, वो भी फैक्ट के साथ। भारत सरकार ने साफ कहा है कि भारत का कुल जीडीपी अब इतना हो गया है कि उसने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। यह कोई अनुमान नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय डेटा पर आधारित एक घोषणा है। जो कुछ लोग कहेंगे इसमें हमें क्या मिलेगा, लेकिन वही लोग भूल जाते हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। आप जानते हैं कि भारत की यह कठिन यात्रा कैसे संभव हो पाई है। हमने सबसे बड़ा काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमने अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हमने सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट को आज के आधुनिक दौर के हिसाब से डेवलप किया है। डिजिटल इंडिया, इसमें भी देश को योगदान दिया है। डिजिटल इंडिया, आज दुनिया भर में 15 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो हमारे डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हैं, हमारे यूपीआई को सपोर्ट करते हैं। स्टार्टअप इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना, मैन्युफैक्चरिंग जापान, जर्मनी जैसे बहुत सारे देशों से बड़ी बड़ी कंपनियां का भारत में आना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, जिससे आज भारत को आज आपके सामने है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 4.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा। एक वो दौर था जब भारत सिर्फ सामान खरीदता था और बेचता कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो दौर है भारत सिर्फ सामान खरीदता नहीं है, सामान खुद बनाता भी है और दुनिया को बेचता भी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन देश की गरीबी भी बढ़ रही है, इससे आम आदमी को कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि इससे आम आदमी को क्या फायदा है। देखिए, जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, नौकरी के मौके भी बढ़ते हैं, सैलरी की संभावना भी बढ़ती है और सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे भी बढ़ते हैं। यही पैसा फिर सड़क, स्कूल, अस्पताल, रक्षा में खर्च किया जाता है। अगर एक आंकड़ों की देखें तो भारत को 2047 से पहले पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की तैयारी है। आप आजकल अपने सामने देखते होंगे कि नए नमो भारत, वंदे भारत ट्रेन, नए नए एक्सप्रेसवे, नए नए हाईवेज, बहुत सारी चीजें आपके सामने हो रही है। इसका पैसा कहाँ से आता है? इसका पैसा ऐसे ही आता है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, सरकार के पास पैसा आता है और वही पैसा आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए खर्च किया जाता है। हमारे देश का विपक्ष और विदेशी मीडिया इस भारत की उपलब्धि पर आखिर चुप क्यों है? जब भारत आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को दर्द होता है, क्योंकि मजबूत भारत एक एजेंडे के खिलाफ है। लेकिन सच्चाई यही है, आज भारत झुकने वाला देश नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, क्या अमेरिका, जर्मनी, दुनिया का कोई भी देश ऐसा है जो चाहता है कि भारत तरक्की करे, आगे बढ़ते? कोई किसी को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहता। और यूरोपियन कंट्रीज तो जब भारत जैसे देश को, विकासशील देश को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं और देखते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था आज यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, जापान को भी पीछे छोड़ने वाली है, जो कि जापान को तो पीछे छोड़ भी चुकी है, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है ये देखकर कि जिस देश पर हमने राज किया, जिस देश को गुलाम बनाकर रखा 250 सालों तक, आज वो देश हमसे आगे निकल चुका है, चाहे वो जीडीपी के मामले में हो, मिलिट्री के मामले में हो या फिर स्पेस के मामले में हो। और हमारी भारत सरकार ने भी 2047 तक, जब हम अपने देश के आजादी के 100 साल पूरे करेंगे, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा की है। हमारे देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उन सब का नवीनीकरण बहुत तेजी से किया जा रहा है। जितनी भी पुरानी ट्रेनें थी उन सबको बंद करके नई ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसमें वंदे भारत, नमो भारत, ये सारी ट्रेनें शामिल है। और 2028 तक आप भारत में बुलेट ट्रेन चलते हुए भी देखेंगे। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन चुका है, लेकिन क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा? क्या भारत जर्मनी को पीछे छोड़ पाएगा? ये सवाल हम सब भारतीयों के मन में है। तो चलिए जानते हैं, अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले सालों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। छोड़ नहीं सकता, छोड़ेगा ही छोड़ेगा। यह सपना नहीं है, ये एक संभावना है जो कि अब नहीं तो अगले 5 सालों में सफल होकर रहेगी। अब मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। सन 2014 में देश की जो जीडीपी थी वो $1 ट्रिलियन थी, यानी कि जितनी जीडीपी आज सऊदी अरेबिया की है उतनी जीडीपी भारत की थी। पिछले कुल 7-8 सालों में भारत की जीडीपी आज $4.2 ट्रिलियन की हो चुकी है। पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जिसकी कुल जीडीपी आज
30 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसकी कुल जीडीपी आज 19 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी, जिसकी आज कुल जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर की है। और चौथे नंबर पर आता है अपना प्यारा भारत, जिसकी जीडीपी आज 4.2 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। और पाँचवें नंबर पर आता है जापान, जिसको हमने अभी अभी बाईपास किया है। उसकी कुल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है। ये सारे आंकड़े हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत लुभावने लग रहे हैं, लेकिन हमें दूसरी तरफ भी देखना होगा। आज हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी हद तक गिर चुका है, जो कि 91 रुपये को भी पार कर चुका है। इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो फिलहाल बांग्लादेश की कुल जीडीपी है 450 बिलियन डॉलर की। और पाकिस्तान की बात करें तो 370 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। पाकिस्तान से बढ़िया इकोनॉमी तो आज बांग्लादेश की है, जो 1971 में टूटकर अलग देश बना। अगर हम सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो भारत उन देशों में शामिल है जो सबसे अच्छा कर रहा है। और सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज़ नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में भारत की जीडीपी ऐसी है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। 8% से भी ज़्यादा की ग्रोथ भारत ने दिखाई है। सभी G7 कंट्रीज़, जितने भी विकसित देश हैं, आप उन सबको देख लीजिए। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस, रशिया, ये सभी के सभी भारत से इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में काफ़ी पीछे हैं। भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है और हम अभी और भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि संभावना कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और हमें अपने आप को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भिखारी देशों से तुलना नहीं करनी है। हमें अपनी तुलना करनी है दुनिया के विकसित देशों के साथ, जिसमें अमेरिका, चाइना, फ्रांस जैसे देश शामिल है। भारत को अभी बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, जिनमें पीओके वापस लेना है। यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट हमें चाहिए। वर्ल्ड में 3 तरह की पावर है, सुपर पावर, मिडिल पावर और माइनर पावर। भारत फिलहाल मिडिल पावर की कैटेगरी में शामिल है और अभी हमें अमेरिका और चीन की बराबरी करने के लिए सुपर पावर में शामिल होना पड़ेगा। इसके लिए अभी काफ़ी वक्त है और काफ़ी सारा काम करना बाकी है। आजकल तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की शरण में जब से जाकर बैठा है, भारत को आंखें दिखाने लगा है। भारत के 7 सिस्टर्स को तोड़ने की बात करने लगा है। वो ये भूल गया है कि उसका जन्मदाता भारत ही है। देखिए, इसमें हमको एक बात समझनी होगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों मिलकर भी अगर भारत पर आक्रमण करते हैं तो हम इन दोनों को बहुत आराम से हरा सकते हैं। लेकिन हमें मिलिट्री का ऑप्शन नहीं करना, हमें पहले इनको इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर करना है, जिससे खुद पे खुद ये देश कई हिस्सों में टूट जाएंगे और उसके बाद भारत को इन्हों सबक सिखाना काफ़ी आसान हो जाएगा और हमारी जो खोई हुई ज़मीन है उसको भी लेने में आसानी होगी। आप सिर्फ ये मत समझिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने के लिए हमें सिर्फ पाकिस्तान से लड़ना होगा, नहीं। उसने काफ़ी सारा हिस्सा, जिसको हम सक्सम वैली कहते हैं, वो चाइना को 1963 में गिफ्ट कर दिया था। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा, कोई भी सरकार भारत में आती है तो कहती है कि पीओके हम लेकर आएंगे, तो लेकर क्यों नहीं आते हैं? कोई भी सरकार इस मामले में आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है? दरअसल क्या है कि पीओके सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। पाकिस्तान ने काफ़ी सारा हिस्सा, जिसको हम सक्सम वैली कहते हैं, उसको चाइना को गिफ्ट किया हुआ है। पाकिस्तान पर हमला करना, पीओके लेने का मतलब है सीधा सीधा पाकिस्तान और चीन को आमंत्रित करना कि आओ हमसे भिड़ो। भारत आज वहीं खड़ा है जहां पहुंचने में कई देशों को 100 साल लगे हैं। यह किसी एक सरकार की नहीं, बल्कि पूरे भारत की और सभी भारतवासियों की जीत है। अगर आपको लगता है कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस खबर से रिलेटेड कोई और न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।